हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स की एक्सरसाइज 1A चल रही थी हमारी, जिसमें अब तक हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। बस इसमें हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन और बचे हैं। एक तो 8 बचा है जिसको हम आज कर लेंगे, और 9 बचा है और 10 बचा है। ठीक है, तो शायद अगली क्लास तक या 1-2 क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 8th क्वेश्चन को उठाएंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, ये सब कुछ उसी में से है जो आपको पढ़ाया हुआ है। रेशनल जो आपको पहली क्लास पढ़ाई थी ना, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ उसी के अंदर से है। अगर आपको पहली क्लास समझ में आई थी तो आपको ये 100% समझ में आने वाला है, और अगर नहीं आई थी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर जिनको समझ में नहीं आई थी फर्स्ट क्लास, तो मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहली वीडियो जा कर के देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो अपना 8th क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर हमें पहली चीज़ समझ में नहीं आएगी तो दूसरी भी हमको नहीं आएगी ठीक से समझ में, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें इसी तरह से हमें लिंक बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, तो क्या है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है और अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। ठीक है, चलिए, तो ए स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चों, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना भाई। तो रेशनल नंबर हमने आपको क्या बताया था, रेशनल नंबर हर एक वो नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट। उसके अंदर ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, है ना। जैसा हमने ऊपर ही क्वेश्चन किए थे, तो ये सब रेशनल नंबर थे, ये नेगेटिव भी हैं, ज़ीरो भी थे, माइनस वाले भी थे, है ना। तो ये कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब भाई ये कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा, तो आप बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी का मतलब एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, ये पूछना चाह रहा है ये हमसे। तो अब हम देखते हैं हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। पहले होल नंबर देखते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन हमारे रेशनल नंबर तो माइनस में भी होते हैं बच्चों, है ना। हमारे रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं और ये केवल पॉजिटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं और होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ए स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। समझ गए बच्चों, क्या बताया हमने, क्या बताया भाई हमने, ये हमसे कह रहा है क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। हमने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5, और रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। सेकंड बी स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चों, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि क्या हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हो सकता है बच्चों, है ना। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, पहले अगला पढ़ते हैं। बट नॉट एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, बट नॉट एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के उल्टी हैं। पढ़ो एक बार। पहली स्टेटमेंट तो उसने उसने हमसे कहा क्या हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, मतलब कि हमसे कह रहा है कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। फिर एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, क्या कहा बच्चों उसने, हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब इसको समझते हैं बात को, क्या कहा इसने। अब बच्चों मुझे आप बताओ फ्रैक्शन होता क्या है।
फ्रैक्शन वही होता है जो भाई इस तरह की संख्या लिखी हुई होती है 1/2, 2/3, 4/5, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों, है ना, है ना। ठीक है, तो हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर कैसे हो सकता है भाई? मान लीजिए हमारे पास यही फ्रैक्शन लिखे हैं, तो ये रेशनल नंबर क्या होंगे कि मतलब रेशनल नंबर कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखे हैं, नीचे वाला ज़ीरो भी नहीं है और दोनों इंटीजर भी हैं, तो ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये बात तो हमारी ठीक है कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब अगली और चेक कर लेते हैं, क्या हर एक रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन होगा? क्या हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा? मतलब उसने कहा है बट नॉट एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, कि पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। कैसे नहीं होता देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है ना बच्चों? होता है, ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है। क्या आप ज़ीरो को कह देंगे ये फ्रैक्शन है ना? तो ज़ीरो को आप नहीं कह सकते ये फ्रैक्शन है। तो इसीलिए हमसे ये कह रहा है कि हर एक फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर हो सकता है, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है, पर ज़ीरो को नहीं कह सकते कि हम ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसने हमें एकदम ठीक बात बताई है। तो बी हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी बच्चों? ट्रू। क्लियर है? डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, इतना कोई नहीं समझाता है। ठीक है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अब सी पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। अब एक बात सोचिए आप, रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम किन से डिनोट करते हैं? डिनोट का मतलब क्या होता है? जैसे आपका भाई किसी का नाम मान लीजिए राहुल है, ठीक है, किसी का नाम नरेश है, सुरेश है, ठीक है। अब मैं इनके पूरे नाम न लेके मैं इन्हें डिनोट कर दूं, भाई मैं राहुल को डिनोट कर रहा हूँ आर से, मैं नरेश को डिनोट कर रहा हूँ एन से, मैं सुरेश को डिनोट कर रहा हूँ एस से। ठीक है, कोई कमल है, भाई कमल को मैं डिनोट कर रहा हूँ ओ से। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं आर बोलूँगा तो वो राहुल सुनेगा, अगर मैं एन बोलूँगा तो नरेश सुनेगा, एस बोलूँगा तो समझ जाना कि मैं सुरेश को बुला रहा हूँ, ओ बोलूँगा तो समझ जाना कमल को बुला रहा हूँ। तो ये होते हैं इनके डिनोशंस, कि जिनको हम शॉर्ट मतलब इनके शॉर्ट नेम, समझ गए? तो इस चीज़ का मतलब होता है डिनोट। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो एन होता है ना, एन हम यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? नेचुरल नंबर्स के लिए। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले तो मुझे ये बताइए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहीं तक भी कितने भी जा सकते हैं। तो इनको डिनोट करते हैं हम एन से, एन इक्वल्स टू, कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर कहीं एन इक्वल्स टू ये लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर है। लेकिन बच्चों रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। समझ गए? ये बात आपको ध्यान भी रखनी है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, कि नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, कि नेचुरल, इसको आप लिख लीजिएगा, चाहे हिंदी में ही लिख लीजिएगा नोट करके, कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो हम एन से डिनोट नहीं करते, हम तो क्यू से करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सी मेरी क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फॉल्स। क्लियर है? अब डी स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये तो बच्चों एकदम ठीक है, क्योंकि जब हमने आपको नंबर लाइन पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। तो जब किसी भी नंबर को कर सकते हैं तो रेशनल नंबर भी हो ही जाएगा। तो हर एक रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, सारी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत डिटेल में मैंने समझाई है, इतना कोई नहीं समझाता है। तो इनको आप अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आई, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगली क्लास में करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से अब तक जितना भी कराया है सब कुछ रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।